थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी एंड हिंदी बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, अगर आप सफल और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। दोस्तों, असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो, और यह चीज़ हमें इस किताब से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हैं और निराशा को दूर करके आशा की किरण जगाना चाहते हैं? तो यह थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपके लिए ही है। दोस्तों, यह एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन में कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, थिंक एंड ग्रो रिच बुक किन लोगों के लिए है? वे लोग जो सफल और कामयाब बनने का रहस्य जानना चाहते हैं। वे लोग जो सफल और कामयाब लोगों की तरह सोचना चाहते हैं। वे लोग जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। और वे लोग जो किसी कारण से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए और अमीर बनिए किताब के लेखक के बारे में। दोस्तों, इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल जी, जो एक अमेरिकन लेखक हैं और उनकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा 1937 में लिखी गई यह किताब आज भी कामयाबी पर लिखी गई दुनिया की सबसे टॉप 10 किताबों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल जी ने 500 से भी ज़्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे। तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट मिल गया था। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल जी ने अमीर बनने के लिए 13 स्टेप्स बताए हुए हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल जी का अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस किताब में लिखे उन प्रिंसिपल के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के न जाने कितने लोग सक्सेस यानी सफलता हासिल कर चुके हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। दोस्तों, आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की? कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज़्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ डिज़ायर यानी कि इच्छा शक्ति से ही होता है। इसलिए दुनिया का हर एक काम इंसान की इच्छा से ही होता है, और आमतौर पर डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो आती है और जाती है और समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है जो एक इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है, वो होती है उसकी बर्निंग डिज़ायर यानी कि तीव्र इच्छा शक्ति। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर यह बर्निंग डिज़ायर आ जाती है, तब वह इंसान खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाता है और वो अपने पूरी शिद्दत के साथ अपने डिज़ायर को पूरा करने में जुट जाता है। दोस्तों, असल में कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपने किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में पढ़कर अपने तीव्र इच्छा शक्ति बर्निंग डिज़ायर बना सकता है। दोस्तों, इस किताब के लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की बर्निंग डिज़ायर है तो उसको वह चीज़ हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी नॉर्मल डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। कर्नल सैंडर्स जी अपने रिटायरमेंट के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद उनका पहला ऑर्डर मिला, और उसी के बाद KFC नाम की फूड कंपनी की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि
किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही प्रकृति पर और ना ही खुद पर विश्वास है कि वो उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, और उसके अंदर यह डाउट है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। तो आप ही बताइए कि क्या वह इंसान अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया भर में जो भी इंसान आज तक सफल हुए उनके अंदर विश्वास यानी फेथ और खुद पर भरोसा था। इसलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पर संदेह करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जी बल्ब को बनाने में 1000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर से थोड़ा भी विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे। उसके बाद वे आखिर बल्ब बनाने में कामयाब हो ही गए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना ही होगा, और अभी से शुरू कीजिए। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। दोस्तों, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहे कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों, खुद से ऐसे बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मतलब है खुद अपने आप को सलाह देना, यानी कि खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगेंगे। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह और कोई नहीं दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से रोज़ यह कहने लगे कि तू दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या बड़ा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिज़ायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान, ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो सालों साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास चीज़ों को सही ढंग से करने की नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों, वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनवाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाया जाता है। ऑथर नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आपको क्या हासिल करना है। इसके पहले यह सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है, और इसके बाद यह सोचिए कि आपको कब से कब तक इस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस यह सोच लिया कि आपको करना है, लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है, कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उससे करने के लिए बाद में टाल रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर कदम में सोचिए कि कब आपको क्या करना है, कैसे करना है,
ये काम आप जितना फैला कर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब आपको आपका बेहतर प्लान मिल जाएगा तो आप उस पर फ़ौरन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा तो आप उसे किसी कागज़ पर लिख दीजिए और एक दिन में 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उससे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, मास्टरमाइंड, जिससे थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि अगर उन्हें पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ ही डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। दोस्तों, यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा एक एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट व्यक्ति आपस में मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है तो। दोस्तों, मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये फ़ायदे अकेले काम करने के फ़ायदे से कई गुना ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना ही उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए जिससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में और भी आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने टीम में ऐसे लोगों को रखिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करना चाहते हैं। और जब लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन जब एक साथ मिल जाती है तब ऐसी सफलता मिलती है जो अकेले काम करने से नहीं मिल सकती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस टीम में सिर्फ बुद्धिमान लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के बीच का संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो वहाँ आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में मेंबर्स को सोच समझकर चूज़ कीजिए। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, हमारा चेतन मन अच्छी और बुरी बातों में फ़र्क करना जानता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी काम की चीज़ों को अपने पास में रखकर बेकार की चीज़ों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास में ही रख लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी इच्छा शक्ति। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और ये वही लोग होते हैं जो असफल हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान करते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर आप अपने कई बातों पर टिक नहीं रहे तो आप कामयाब और सफल नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातें ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जो आपके बहुत खास हैं और जो आपके टीम मेंबर हैं। सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आ जाती हैं और बहुत से लोग इसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम और आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ बढ़कर इन लोगों के सर पर बैठ जाती है। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है
कि वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कामयाब इंसान बनना है तो आपको बंद करना होगा, अभी से ही बंद करना होगा। आपको अपने काम में लगे रहना होगा और जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक योजना या प्लान कीजिए। अपने आप को नकारात्मक लोगों से दूर रखें और उनके साथ उठना बैठना बंद कीजिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दें, ना कि आपका साथ छोड़कर चले। सफलता के लिए अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके अंदर भी बहुत सी खामियां भी हैं, जिन्हें सुधार कर वे लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ हमेशा हमें अपने कामयाब होने से रोकती है। इसलिए आप सबसे पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैंने मेरे इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज़्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं।